तुम्हारा क्या इरादा है? वो पढ़ाई करने के बाद क्या करेगी? नौकरी करवाओगे उससे? हैं? नौकरी थोड़ी। बस तो फिर जानते थे आप ये इन्वेस्टर कितना जरूरी है हमारे लिए। मुश्किल से एक इन्वेस्टर लेके आया था मैं यहाँ पे। जो यार हजारों कॉल्स की मैंने आपको, एक तो उठा लेते आप मेरी, कुछ तो जवाब देते। मुझे एक बात बताएं, क्यों कर रहे हैं आप ये ऐसा? क्या ये बिजनेस आपका नहीं है या आप इस बिजनेस के लिए काम नहीं करते? बिल्कुल हबीब, ये बिजनेस सिर्फ हमारा नहीं है, हम सबका है। और तुम जब यहाँ पे काम करते हो, यहाँ के मुलाजिम हो, तो इस हैसियत से तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम यहाँ मौजूद। मुझे मेरे फ़राइज़ मत बताओ, मुझे पता है। ऐसी क्या दुश्मनी हो गई है आपके साथ? ज़रा समझाएं ताकि हम इस मामले को ज़रा सॉर्ट तो करें, कुछ तो पता लगे। आपका गुस्सा बिला वजह उरूज पे है, बिजनेस यहाँ बर्बाद होने की हालत पे आ गए, लेकिन फिर भी ख़त्म होने को ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, सब कुछ हाथ में आने वाला था, सब खराब हो गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। जितनी मैं कोशिश कर सकता था मैंने कर ली। इन्वेस्टर लाना था वो भी ले आया, अब कुछ जो कोशिश मैं कर सकता था मैंने सब कर ली, लेकिन अब सब खत्म आपकी वजह से। कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ना कुछ बर्बाद हुआ है। इन्वेस्टर मुझे मिल गया है, अगले हफ्ते तक कर्जदारों की पेमेंट हो जाएगी। मैंने नए माल का ऑर्डर भी दे दिया है। क्या वाकई? तो तुम्हें क्या लग रहा था ये कारोबार मैं इतनी आसानी से बर्बाद होने दूंगा, जिस पे मैंने इतना वक्त लगाया है? ठीक है, लेकिन हमें भी तो पता चले कि इन्वेस्टर कौन है, क्या डील हुई है उसके साथ। वो उसकी तुम टेंशन नहीं लो, इन्वेस्टर भरोसे का है। मैं कभी भी नुकसान में डील नहीं बनाता हूँ, हमारे बिजनेस को फ़ायदा ही होगा। अब हमें सोचना ये है कि हम जल्द से जल्द इस कारोबार को दोबारा शुरू करें, ताकि जो लॉसेज हुए हैं उनको रिकवर किया जा सके, समझे? तुमने अच्छी कोशिश की फ़ाखिर, मैं इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तुमसे। क्या कोशिश की है मैंने? सब तो पानी में मिल गया। एक मीटिंग अरेंज की थी, उसमें भी आप नहीं आ पाए। आ जाते कम से कम, मेरा मान रख लेते, इज्जत रख लेते उनके सामने। तो वहाँ आना मैंने ज़रूरी नहीं समझा ना। तुमने जितनी कोशिश करनी थी तुमने कर ली, अब तुम आराम से बैठो, बड़ों को अपना काम करने दो, मुझे अपना काम करने दो। उसी की वजह से तो तुम अब तक पढ़ाई कर रही हो अपनी। पता नहीं क्या शौक था उसको तुम्हें पढ़ाने का। हालांकि मैंने उस वक्त भी मना किया था कि घर की बच्चियों को पढ़ाने की जरूरत क्या है आखिर, है? उनको घर गृहस्थी संभालनी है, आखिर को कोई नौकरी थोड़ी करनी है। दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन दादी पढ़ाई ना एक बहुत अच्छी चीज़ है। पढ़ाई इंसान में शऊर लेकर आती है, और पढ़ाई के साथ साथ घर संभाला जा सकता है और कुछ और भी किया जा सकता है। जैसे कुछ और का क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम नौकरी करोगी? नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा। अब कुछ भी मतलब हो तुम्हारा है नहीं। हमें नहीं अपने घर की बच्चियों से काम कराने। अल्लाह बख्शे हमारे अब्बा जान क्या कहा करते थे अम्मा, याद है आपको? लड़कियों का घर से बाहर जाना आफत लाता है, इसलिए लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए। बल्कि हम तो कहते हैं कि तुम अपने इम्तिहान भी प्राइवेट दो और जान छुड़ाओ। छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई, घर ही तो संभालना है। हाँ, सायका बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। क्या बिला वजह रोज रोज स्कूल जाना झंझट ही है ना। फिर फाखिर भी तो अब ऑफिस जाने लगा है ना, तो कौन तुमको लेके जाएगा, कौन तुम्हें वापस लेकर आएगा स्कूल से? हैं दादी प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करिए। मेरे फाइनल पेपर्स होने वाले हैं। मैंने अभी तक जितनी भी मेहनत की है सब ज़ाया हो जाएगी। दादी, आपने मुझे कहा था कि बड़े अबू के 40वें तक तुम स्कूल मत जाना। मैं नहीं जाऊँगी स्कूल, बल्कि मैं घर से बाहर जाने का नाम भी नहीं लूँगी। लेकिन दादी, मेरी पढ़ाई मुझसे मत छुड़वाए। एनी जिद मत करो, अम्मा ने कह दिया ना, बस कह दिया। वो कुछ भी नहीं कर सका यार, लेकिन मैं खुद जाऊँ उनसे सॉरी करने के लिए। नहीं प्लीज़, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी उनका मूड बहुत ऑफ है, जब ठीक होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी उनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो मैंने बहुत कोशिश करी थी कि यार मेरे बड़े इस मीटिंग में शामिल हो, लेकिन चाचू ने ना आकर मुझे सिर्फ एम्बैरस किया है यार। तुम्हारे चाचा ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ। तो पता है मीटिंग में सारे इन्वेस्टर्स जो है ना मुझे
ऐसे देख रहे थे जैसे मैं वो मजाक कर रहा हूँ उनके साथ। मुश्किल से 10 मिनट सुना उन्होंने मेरे ख्याल से मुझे, वो भी शायद इसलिए कि तुम्हारे बाबा ने बोल दिया होगा उनको। मैं चाहती हूँ अब आप फैसले सुनाएं और वो लोग सुने। हबीब, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि वो खुद क्यों नहीं समझ रहे इस बात को। हाँ, ऑब्वियस सी बात है ना कि आप ही घर के सरबराह हैं ज़हीर भाई के बाद। जो इज्जत ज़हीर भाई को मिली है सारी जिंदगी, वो आपको मिलनी चाहिए अब हबीब। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है सब कुछ। मैं पहले ये सब सोच सोच के अपना खून में जला चुका हूँ। क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं मेरी जान? क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हैं? हबीब, जब हक मांगने पे ना मिले ना तो छीनना पड़ता है। मैं किसी के खिलाफ थोड़ी हूँ, मैं तो आपके हक की बात कर रही हूँ। और अगर नहीं मानते तो छोड़िए उनको। अच्छा है, पता चलेगा कि आपके बगैर कुछ नहीं हो सकता उनका। हाँ हबीब, मैं तब भी आपके साथ थी और मैं अब भी आपके साथ हूँ मेरी जान। फखर, मैं ही तुम्हारा एहसास करूं? तुम भी तो सोचो मेरे बारे में। अगर तुम परेशान हो तो मैं भी तो परेशान हूं ना। तुम फजूल बातों के लिए परेशान होती हो नहीं। फखर, तुम्हारे लिए बातें फालतू होंगी, मेरे लिए नहीं है। तो पता है कि मेरे लिए इन बातों का मतलब क्या है? मेरा फ्यूचर डिपेंडेंट है इन बातों पर। मैं इस घर की ये 4 दीवारों पर अपनी पूरी जिंदगी मिसेस फाखर बन के नहीं गुजारना चाहती। क्या चाहती हो? घर छोड़ना चाहती हो? भागना चाहती हो यहाँ से? मिसेस फाखिर से मिस एनी बनना चाहती हो? हाँ, देख फिकर, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैं बस अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ फाखर। पढ़ाई यानी खुदा का वास्ता है यार, छोड़ दो ये रट लगाना। पढ़ाई के अलावा और भी मसाइल हैं इस घर में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो उस बात को। मैं ही हर किसी की बातें समझूं, मेरी बात ना समझे। मेरी पढ़ाई ना किसी गुनाह से कम नहीं है इस घर में। बड़े अब्बू जब थे उन्होंने तो मुझे आज तक नहीं रोका मेरी पढ़ाई से। उनके जाने के बाद फाखिर तुम ही हो ना, उनके बेटे, जो ये सब संभाल रहा है। उनकी दी हुई जबान पर अमल नहीं करोगे तुम? उन पर कहा हुआ नहीं करोगे? कब मना किया यार नहीं तुम्हें पढ़ने से? ये खुद बताओ, तुम्हें पढ़ने से रोका होता तो समझ भी आती जो तुम बातें कर रही हो यार। लेकिन तुम लोगों को नहीं पता मैं किन चीज़ों से गुजर रहा हूँ। कोई पूछता है मुझसे आज तक आके? किसी ने नहीं पूछा है मुझसे अभी तक है नहीं। 16 साल का हूँ यार मैं। क्या चाहता हूँ मैं भी जिस तरह दोस्तों के साथ निकलता था, यार मेरा बचपन तबाह हुआ है जिस तरह। तुम बहुत मिस करती हो ना स्कूल को? बहुत ज़्यादा। किसी ना किसी तरीके से ना अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है मैंने से भी। और तुम वो ज़रूर करोगी। यू नो, हम सब दोस्त तुम्हारे साथ हैं। जब तक बोलोगे ये नोट्स हम तुम्हें देते रहेंगे और तुम वही पोजीशन हासिल करोगी स्कूल में जो तुम्हारी अपनी थी। थैंक यू सुबी, सिर्फ तुम लोग ही तो हो जो मेरी बातों को समझते हो। यू नो, आज ना हमने तुम्हें एक्स्ट्रा मिस किया स्कूल में। क्यों? क्योंकि आज स्कूल में तुम्हारे फेवरेट वाले समोसे थे कैंटीन में। मत बताओ, दिल चलता है यार मेरा। सरप्राइज! थैंक यू सो मच। यार मुझे ये समोसे इतने याद आते हैं ना, कहीं से भी नहीं मिलते ऐसे। तुम खाओ, मैं खा के आई हूँ। गॉड, बहुत मजा क्या। मैं खाऊं और अपनी दोस्त को भूल जाऊं, ऐसा हो सकता है? पक्का नहीं जाए, एक ले लो, साथ खाओ। थैंक यू।